दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के सेटअप के बारे में। तो आपको देखिएगा, पहले डिस्कस करते हैं कि कल सेटअप कैसा रहा, कल क्या बताया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट पर्टिकुलर डे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पे मल्टीपल अपडेट आनी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो में दी जाती है और जो लोग भी इन पर्टिकुलर अच्छी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर नहीं करते हैं वही स्टक होते हैं, वही देखिएगा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन तो पता ही नहीं होती है। और फिर अचानक से जब लाइव मार्केट में कुछ होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उनके पास कोई भी चारा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको बताया गया था कि यहाँ पे मार्केट देखिएगा ओवरबॉट जोन में है, इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो मार्केट पहले क्या करेगा, रेजिस्टेंस फील करेगा और नीचे जाएगा। तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको स्टार्टिंग का कोई स्कैल्प मिल जाए, स्टार्टिंग का कोई ट्रेड मिल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है बात, क्योंकि उस समय मोमेंटम होता है मार्केट में। मार्केट बोरिंग नहीं होता शुरुआत के टाइम पर। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग कैप्चर करते हैं, लाइक पूरी चीज़ें आपको बताते हैं यूएस से रिलेटेड, फिर पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आ सकती हैं और असर क्या क्या पड़ सकता है, ये सब कुछ बताते हैं आपको। और फिर आपको एनालिसिस बताते हैं। तो इसलिए ध्यान दिया करिए। तो अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर तो आपने देखा कि मार्केट को लग ही नहीं रहा था कि मार्केट कोई ट्रेंड चेंज करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रेंड चेंज हुआ, आपने देखा। और फिर देखिएगा मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। बट द थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ये जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पे कल फ्राइडे का दिन है और आपको पता है फ्राइडे मतलब थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है आपको। मतलब फ्राइडे है तो कॉशियस भी रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉशियसनेस के साथ अगर मार्केट ऊपर पे देखेगा अच्छे पकड़ नहीं बना पा रहा है तो मार्केट देखेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी जा सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप देखिए डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं आप देख सकते हो। डाउ फ्यूचर्स अमेरिकन मार्केट देखेगा अच्छे नहीं है और अमेरिकन मार्केट अच्छे नहीं है, इसीलिए क्रिप्टो मार्केट भी अच्छे नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, पूरी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक फ्यूचर्स, अगर आप देखोगे टेक फ्यूचर्स में भी देखिएगा ज़्यादा दम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो टेक फ्यूचर्स में भी ज़्यादा दम नहीं है, US 2000 में भी ज़्यादा दम नहीं है और देखिएगा जो मार्केट है उनमें भी ज़्यादा दम नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अदर एशियन मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब जो एशियन मार्केट है वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी देखिएगा कोई भी डोमेस्टिक मार्केट एक अच्छी इकॉनमी का ऊपर होता है तो हमें देखना है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में कॉन्फिडेंस कितना है। तो कॉन्फिडेंस तो आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं है अभी। फिर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी कॉन्फिडेंस आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतने देखिएगा पॉइंट्स के बेसिस पे नहीं देखा जा सकता, जज नहीं किया जा सकता। तो मार्केट में अभी नहीं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिएगा सब कंट्री अपने अपने देखिएगा फायदे में लगे हुए हैं कि हमें अगर देखिएगा यूएस से अच्छी डील नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है। लाइक चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, आप देख रहे हो मैंने आपसे कहा भी था कि चीज़ें देखिएगा डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रूड के प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्रूड में भी देखिएगा थोड़ा जंप आया है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी क्रिप्टो मार्केट में देखिएगा लालिमा छाई हुई है। तो यानी कि प्रेशर जो एक्चुअल में आ रहा है वो यूएस मार्केट से आ रहा है, क्योंकि यूएस यहाँ पे स्टक है। यूएस क्या होता है कि जब उसको लगता है कि कोई चीज़ हमारी निगोशिएशन से बाहर है तब देखिएगा वो स्टेटमेंट देते हैं ट्रम्प साहब और उसका असर अच्छा नहीं पड़ता है। तो बेसिकली पहले तो आपको बताता हूँ ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स। तो अपडेट तो आपको पता है कि इस समय देखिएगा पीएम सर कहाँ पे हैं, यूके में देखिएगा उनकी जो ये पर्टिकुलर देखिएगा यहाँ पे डील है, इसमें इसका इंफॉर्मेशन। फिर आपको पता है ट्रम्प साहब, आपको पता है कि उन्हें जल्द ही डील की डेडलाइन आने वाली है, तो यहाँ से स्टेटमेंट आपको देखने मिलेगा। फिर यूएस मार्केट से देखिएगा डेटा आने वाला है, जॉबलेस क्लेम का, अनएम्प्लॉयमेंट का, मल्टीपल डेटा आपको देखने को मिलेगा। और टैरिफ अब निगोशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि EU भी चाइना से बात कर रहा है, इंडिया भी चाइना से बात कर रहा है, इंडिया EU से भी बात कर रहा है, इंडिया UK से। तो देखिएगा FTA
डील कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जब आपको लगता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, तब तो आप देखिएगा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होते हो कि आप निगोशिएट करो। लेकिन जब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में यूएस मार्केट की देखिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, अभी रेट कट भी नहीं होने, और टैरिफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा चीज़ें और प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। तो इस बेसिस पे आप कहेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। कौन सा? 25 देखिएगा 300 का, या फिर आप कह सकते हो 25 एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। और फिर ऊपर की तरफ देखिएगा 25340, ये भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कहीं खुलता है तो फील करेगा वो प्रेशर, और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये तो निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 57440, ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। और कल फ्राइडे भी है, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि सैटरडे संडे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आनी है, तो भी देखिएगा वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।